अगली क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में बताया आपको। प्रिज्म में आपने देखा कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का कैसे अपवर्तन कराया जाता है, और प्रिज्म फार्मूला आपने देखा। आज हम प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण कराएंगे, है ना। डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म देखेंगे, कैसे प्रिज्म में सनलाइट को हम लोग जो है एंट्री कराते हैं तो वो अपने स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसके बारे में हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। ऐसा है कि प्रिज्म फार्मूला में आपने प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त किया है, जैसे कि ये प्रिज्म है और यहाँ आपने देखा कि ये लाइट जो है इसके अंदर एंट्री जब करा रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्शन होता है, और इस प्रकार से ये लाइट सीधे न निकल कर एक विशेष एंगल पर जो है ये मूव कर जाती है, टर्न कर जाती है, और यह जिस एंगल पर ये डिफ्लेक्ट होता है, जिस एंगल पे ये मुड़ता है, उसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं, प्रिज्म में विचलन का कोण कहते हैं, और इसको डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा मिनिमम के लिए आपने पिछले क्लास में आपने एक इसका फार्मूला देखा हुआ था, और ये प्रिज्म जिस मीडियम का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। तो इसके लिए आपने फार्मूला ये पाया हुआ है कि अगर किसी भी प्रिज्म का अगर डेविएशन देखना चाहते हैं तो उसमें उसका म्यू -1 इंटू ए करके आपको फार्मूला आया हुआ है, जहां म्यू जो है उस प्रिज्म का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए जो है प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल्टा जो है यहाँ पे जो दिखाया गया है वह रेडिएशन का डिफ्लेक्शन एंगल है, विक्षेपण कोण है। तो ये प्रिज्म के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों ने पहले से की हुई है। इसी में जो है एक लॉ आता है जिसको हम लोग पूची साहब ने बताया था, वो क्या कहता है उस बारे में थोड़ा सा आप यूज करोगे। वैसे आगे की क्लासों में इसकी पढ़ाई होती है, यहाँ इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज है। उनका ये कहना है कि अगर प्रिज्म से होकर किसी रेडिएशन का, यदि रेडिएशन का आप रिफ्रैक्शन कराते हो, अपवर्तन कराते हो, तो वहाँ जो है उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ लेम्डा, वेवलेंथ जो होता है ना, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है इसका व्यू। जैसे कि उनके अनुसार से किसी भी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वह जो है a+b बाई लेम्डा स्क्वायर c बाई लेम्डा पावर 4, इस तरह से एंड सो ऑन होते रहता है, जहाँ ए बी सी जो है एक कांस्टेंट पद होता है। यानी कि मुझे आपको यहाँ पे ये लॉ बताना नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज होता है तो समझाना तो जरूर होगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि अगर इस प्रिज्म से अगर हम रेड लाइट, अगर लाल प्रकाश का अगर रिफ्रैक्शन करा रहे हैं और ये प्रिज्म उसका विचलन करा के हमको भेज रहा है, तो देख रहे हैं रेड लाइट के लिए जो है इसका डेविएशन एंगल कुछ और है, और रेड लाइट के लिए इस मटेरियल का, इस प्रिज्म का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कुछ और साबित हो रहा है। वहीं पे आप जो है सो परावैंगनी किरणों को ले लीजिए, येलो लाइट को ले लीजिए, ब्लू लाइट को ले लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग कलर वाले जो भी लाइट हैं उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, उसका लेम्डा अलग अलग होता है। तो उन अलग अलग लेम्डा वाले रेडिएशनों के लिए जो है इस पदार्थ का, इस प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। किसके अकॉर्डिंग? तो कुर्सी लॉ के अकॉर्डिंग जो है ऐसा होता है। देखो इसमें बताया गया है, आप देख रहे हो लेम्डा स्क्वायर लेम्डा पावर 4, यानी कि लेम्डा और म्यू का जहां तक रिलेशन है इनवर्सली मालूम होता है। क्या मालूम होता है? इनवर्सली मालूम होता है। यानी कि जिस रेडिएशन का लेम्डा यानी कि वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसके लिए उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही छोटा साबित होगा। क्या साबित होगा? उतना ही छोटा साबित होगा। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी यहाँ थोड़ी सी होनी चाहिए, जो आपको प्रिज्म के अंदर से जब आप सनलाइट को रिफ्रैक्टिव कराओगे तो फिर वो उसका डिस्पर्सन होगा, उसका विक्षेपण होगा, और वो विभिन्न 7 रंगों के स्पेक्ट्रमों में बढ़ जाएगा। आप वहां देखोगे कि सारे कलर का ये जो डेविएशन एंगल जो है ये अलग अलग है। ये प्रिज्म एक ही है और 7 रंग एक ही दिशा में अंदर एंट्री कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जाके सबका विचलन कोण अलग अलग हो जा रहा है, तब तो अलग अलग हो जाता है।
तो इस बात को समझने के लिए हमें ये जानकारी रखनी पड़ेगी, और इस जानकारी से हमें ये क्लियर होता है कि किसी भी कि प्रिज्म में कोई भी कलर का लाइट जो है अगर एंट्री करा के बाहर निकालते हैं तो उस लाइट के वेवलेंथ के अनुसार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तय होता है। तो कहीं ना कहीं म्यू और लेम्डा में इनवर्सली का रिलेशन देखा जाता है। जब आपको ये नॉलेज हो जाता है तो नेक्स्ट टर्म में आप अब ध्यान से, है ना, प्रिज्म के अंदर आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट को आप देख सकते हो। वो कैसे है, प्रिज्म में जो विक्षेपण होता है ना, डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म में जो विक्षेपण होता है आप उसको देख सकते हो, जो इसका स्पेक्ट्रम होता है। कैसे देख सकते हो, तो सबसे पहले आपको प्रिज्म बनाना होगा, और आपने एक ये बड़ा सा प्रिज्म बनाया है, क्योंकि आपको इसमें सभी इसके कलर स्पेक्ट्रम को बताने हैं। इसको समझना जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि आप जो है प्रिज्म का जो है वर्ण विक्षेपण है आप उसको समझाइए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होता है कि हम एक सनलाइट जो है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, दृश्य प्रकाश जो है, हम अंदर एंट्री कराते हैं, जिसको हम लोग सनलाइट भी कहते हैं या विजिबल लाइट भी कहते हैं। ये लाइट देखो इस प्रिज्म में एंट्री कर रहा है। इस प्रिज्म का अपना एक प्रिज्म एंगल है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि प्रिज्म एंगल क्या है। इसके दो पारदर्शी सतह जो है जिस एंगल पे एक दूसरे से झुके रहते हैं वो प्रिज्म एंगल कहलाता है। ये सनलाइट इसके अंदर एंट्री कर रहा है। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म आपने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो ये लाइट ऐसे सीधे इसको बाईपास जाना था, ये लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। कब? जब प्रिज्म नहीं होता रास्ते में, तो चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है तो ये चला जाता, राइट, ऐसे चला जाता। ठीक है, हमने ये देखा कि ये लाइट जो है ना, ये सनलाइट जो हमने एंट्री किया तो ये तो डिफ्लेक्ट होता है, विक्षेपित होता है। लेकिन हमने ये पाया कि इस सूर्य प्रकाश जब अंदर ले जाते हैं तो वो तो डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन यहीं से आप ध्यान देना, यहीं से मुझे वो इस प्रकार का दिखने लगता है, यहीं से ऐसे। इस प्रकार से ये सनलाइट जो गया है और जाने के बाद में ये डिफ्लेक्ट भी हुआ है, अपने रास्ते को चेंज भी इसने किया है, परंतु एक लाइटों में नहीं, ये 7 कलर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। 7 लाइटों में ये जो है सो बढ़ गया है। अब यहां से भी आप देखोगे ना, यहां से भी ये और बढ़ता है ना, ये स्पेक्ट्रम ऐसे ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। क्योंकि आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था ना कि 2 जगह ना इसका रिफ्रैक्शन होगा, एक यहाँ पे डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा 2, अब फाइनल मिला के डेल्टा बनता है। तो फिगर रियल में ऐसा है। अब इसको हम फाइनल फिगर कैसे बना के दिखाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी लाइट को जो है बैक करके यहाँ कट कर देते हैं, इसको बैक करके फिर यहाँ कट कर देंगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, और इसको ऐसे और इसे ऐसे दिखा देते हैं। अब ये अंदर की बात हम लोग नहीं बता पाते हैं और डायरेक्ट दिखा देते हैं कि एक सनलाइट आया और 7 रंगों में बढ़कर चला गया। रियल में उनका तो इस प्रकार से उनका डिफ्लेक्शन होता है 2 जगह, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो है इंसाइडेंट रेडिएशन को दिखाएंगे और फाइनली इमर्जेंट बाहर निकलने वाले निर्गत किरणों को बैक करके और एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं। अब सवाल ये समझ में हमको आना चाहिए कि सर जी ऐसा है कि ये जो सनलाइट गया एक ही लाइट था तो इसको एक ही एंगल पे डेविएट होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म तो मेरा वही है, एंगल तो वही है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल भी तो वही है, पर ये 7 रंगों में बटा क्यों? तो 7 रंगों में बटने का ये कारण है कि आपका जो ये सनलाइट है, इस सनलाइट में 7 अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन उपलब्ध है। 7 है ना, ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ वाले यहाँ पे कलर रेडिएशन अवेलेबल है। तो और ये लॉ देखो, ये लॉ ये कहता है कि जिसका लेमडा जितना ज्यादा है, देखो ये लेमडा नीचे है ना, इनवर्सली रिलेशन है,
जिसका लेमडा जितना बड़ा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही छोटा होगा, छोटा होगा। हमने यहाँ देखा हुआ है, इन 7 कलर के रूप में हमने इस बात को समझा हुआ है। आप जानते हो किसी प्रिज्म के अंदर अगर हमको डेविएशन देखना है, विचलन देखना है, डेल्टा देखना है, तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए है। इसका मतलब ये होगा, आप रेड लाइट का फॉर एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जो रेड लाइट होता है ना, आपको मालूम है कि उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ 7 रंगों में सबसे ज्यादा होता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा है और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझा हुआ है, तो उसमें रेड लाइट का सबसे ज्यादा यानी कि लेमडा आर हो गया सबसे बड़ा। और अभी अभी हम आपको समझा रहे हैं इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ ने बताया है कि लेमडा जिसका बड़ा दिखेगा उसके लिए तो म्यू छोटा होगा, यानी कि रेड लाइट का लेमडा बड़ा है, इसलिए रेड लाइट के लिए इस मटेरियल का जो म्यू आर जो होगा ना वो छोटा होगा। म्यू आर क्या होगा? छोटा होगा। और 1 मिनट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, और आप यहाँ पे प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला देख लिए हो, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म एंगल है। ये तो किसी लाइट के लिए छोटा बड़ा नहीं होगा, ये तो एक बार प्रिज्म बन के तैयार हो गया तो ये तो फिक्स है इसका। तो आप ही बताओ, ये अलग अलग लाइट के लिए लेमडा बदल जाने से क्या बदल जाता है? म्यू बदल जाता है। और म्यू अगर जिसका बड़ा हो जाएगा तो बड़े में से 1 घटाकर ए से गुना करेंगे, अगर म्यू छोटा हो जाएगा तो इसी छोटे में से 1 घटाकर फिर जो है सो ए से गुना करेंगे। साफ साफ बात है, जिस लाइट के लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा भी ज्यादा होगा, और जिसके लिए म्यू छोटा होगा उसके लिए डेल्टा भी छोटा होगा। तो हमने तो ये पढ़ाई पहले से की है और ये भी जानकारी हमको हिंट्स के रूप में मिल गई है। और आप कहते हो कि सर जी विजिबल लाइट में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि दृश्य प्रकाश सनलाइट में सर जी 7 रंगों का हमको कलर लाइट प्राप्त होता है जिसका वेवलेंथ डिफरेंट होता है। तो सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुशी लॉ के हिसाब से लेमडा 7 रंगों में लाल रंग का लेमडा बड़ा है, तो उसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा होगा। और जब ये म्यू आर छोटा होगा तो मेरा कहना है कि रेड लाइट के लिए जो डेविएशन एंगल होगा वो तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा होगा तो ये लाइट ऐसे जा रही है, और सबसे छोटे कोण पर जो लाइट आई है वो तो ये लाइट है ना, ये लाइट है ना। अतः प्रिज्म के अंदर से सबसे छोटे कोण पर डेविएट होने वाला जो लाइट होगा उसका वेवलेंथ अधिक होगा, क्योंकि उसका विचलन कम हुआ है। और वेवलेंथ अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसका बताया गया है? रेड लाइट का बताया गया है। इसलिए इस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। आपको मालूम है कि ये तो लाल प्रकाश है, वही जो है सो आप बैगनी प्रकाश की बात करते हो, है ना, पराबैगनी बोलते हैं ना, अल्ट्रावायलेट। आप पराबैगनी प्रकाश की बात करते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, तो उसका ये तो वेवलेंथ सबसे छोटा होता है ना, 4000 के आसपास में होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो 75-78 है ना, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, उसके नियर अबाउट होता है। तो ये पराबैंगनी प्रकाश जो है, अल्ट्रावायलेट रे है, इसका तो ये सबसे छोटा होता है। इनवर्सली रिलेशन में बताता है ये लॉ, जिसका लेमडा छोटा उसका म्यू बड़ा होगा। तो सवाल है कि सर जी इसका तो ये म्यू भी मतलब पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट के लिए जो म्यू क्या है? बड़ा होगा, और म्यू के बड़ा होने से डेल्टा भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि सबसे छोटा वेवलेंथ 7 रंगों में किसका है? पराबैंगनी का है। तो इसके लिए सबसे बड़ा डेविएशन किसका बनेगा? पराबैंगनी का बनेगा। तो सबसे नीचे वाला लाइट कौन सा होगा? तो इस प्रकार आपने विबजियोर का तो नाम सुना ही होगा। इस प्रकार से सज जाता है। यानी कि इन 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमने पढ़ा कि सनलाइट विजिबल लाइट के 7 भाग हैं, जिसमें सबसे छोटा वेवलेंथ बैगनी का है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ बैगनी का है, तो उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे बड़ा होगा, और उसके लिए प्रिज्म का डिस्पर्सन एंगल सबसे बड़ा होगा। इसलिए उसमें डेविएशन देखो सबसे बड़ा हमको देखने को मिला है।
अब आप देख सकते हो ये जो रेड लाइट है ना, ये रेड लाइट कितने का एंगल तैयार करता है। तो इस आप कोण को जरा खूब ध्यान से देखोगे, ये सनलाइट, ये सातों लाइट तो सनलाइट में थे, इस प्रिज्म ने रेड लाइट को ऐसे ही ना मोड़ दिया है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं डेल्टा आर बोल सकता हूं। ये रेड लाइट का है ना, इन प्रिज्म में रेड लाइट का डेविएशन एंगल क्या डेल्टा आर है क्या? बिल्कुल है। उसी प्रकार से ये बैगनी प्रकाश है ना, मैं अगर टोटल इतना बड़ा ये एंगल दिखा दूं तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे, ये तो परावैगनी का है कि नहीं है। इस प्रकार से सारे रंगों का अलग अलग कोडिंग करें तो बेहतर होगा। सारे जैसे हमने रेड का किया, परावैगनी का किया, हम सबका करेंगे क्या। लेकिन अब इसमें मतलब की बात यह है कि देखो, अगर हमको प्रिज्म में डिस्पर्सन अगर पढ़ाना है, समझना है, तो इंसाइडेंट को निकालेंगे और इमर्जेंट को निकालेंगे। तो जाने वाला तो एक लाइट है पर निकलने वाले तो 7 लाइट हैं। तो हम एवरेज किसको मान के काम करें। ये येलो प्रकाश जो होता है ना, येलो प्रकाश जो होता है, ये स्पेक्ट्रम में पीला प्रकाश को है ना एवरेज मीन लाइट कहा जाता है, माध्य प्रकाश कहा जाता है, जो इन सारे किरणों का एवरेज प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आया। तो इसलिए इसको तो आप रेड लाइट कहोगे, इसको तो आप जो है पराबैंगनी प्रकाश कह सकते हो, वायलेट कह सकते। लेकिन ये बीच वाला जो येलो लाइट है ना, इस लाइट को कौन सा प्रकाश कहते हैं, इसको मीन लाइट कहते हैं, माध्य प्रकाश कहते हैं। हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट यही है, क्योंकि इसी से हमारा और भी सारा टर्म जो है एक्सप्लेन हो पाएगा। तो ये माध्य प्रकाश कहते हैं। तो इसलिए मेन हमारे लिए कितना होगा कि रेड लाइट के लिए पढ़ लिया जाए और बैगनी लाइट के लिए पढ़ लिया जाए और मीन लाइट जिसको आप येलो प्रकाश कहते हो उसके लिए पढ़ लिया जाए। वैसे हम सातों के लिए अभी आपको बता देते हैं, टेबल उसका तैयार करके आपको दे देते हैं। लेकिन मेनली हम लोग के काम कौन आएगा, यह 3 हमारे साथ हमेशा मौजूद होना चाहिए। एक और मैं बात बता दूं, इसमें कहा जाता है कि सर जी प्रिज्म के अंदर एंगुलर डिस्पर्सन क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण क्या कहलाता है। तो देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन का सेंस आप इसी में सारी बातों को समझ सकते हो। एंगुलर डिस्पर्सन का ये मतलब हुआ कि प्रिज्म के अंदर आपका लाइट गया और वो विक्षेपित हो गया, बट गया ना। अब ये बटा तो उसका फैलाव कितने दूर में है, उसका फैलाव कितने रेंज में है। तो देखो ना, रेड लाइट यहाँ है और बैगनी लाइट यहाँ है। यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो ना, यही ना इसका एंगुलर डिस्पर्सन है जी, कोणीय विक्षेपण है। इस प्रिज्म ने यहां से लेकर यहां तक ना लाइटों को बिखेर दिया है। यही पूछता है, इसी को थीटा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। और इस एंगल को यहां से यहां तक बनने वाला यह कोण जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, और इसी थीटा को हम लोग और प्रिज्म के नाम से जानते हैं। प्रिज्म का जो है सो कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। आप जरा ध्यान से देखो ना, ये टोटल ये परावैगनी तक का जो डेविएशन एंगल है वो क्या है, वो तो डेल्टा भी है। देखो ना, टोटल एकदम परावैगनी से लेकर और टोटल इंसाइडेंट तक का टोटल एंगल क्या है, डेल्टा भी है। और केवल रेड लाइट तक का क्या है, तो हम टोटल में से अगर रेड लाइट के डेविएशन को घटा दें, अगर बैगनी के डेविएशन में से, बैगनी यहाँ है, बैगनी के डेविएशन एंगल डेल्टा भी में से अगर रेड के डेविएशन एंगल डेल्टा आर को घटा दें तो ये थीटा नहीं मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। तो इसलिए हम आपको बता दें कि एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म थीटा के लिए आप लिख सकते हो कि पूरे परावैगनी के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा क्या, पर्सन ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपको यहां से क्लियर कर लेना पड़ेगा, आप बता सकते हो उसको। तो क्यों नहीं हम अब सातों रंगों के प्रकाश को हम क्लियर करें और इनके जो भी टर्म है हम इन सबको पढ़ लें। तो सबसे पहले अभी बोर्ड पे जितनी बातें आपको दिखाई दे रही, ये आपको मैंने पहले पीछे क्लास में पढ़ा दिया है।
ये आपको आगे पढ़ाई करनी है सीनियर क्लासों में, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए था तो मैंने बताया। अब इन लोगों की समझ से ये बातें हमारे सामने आई हुई हैं, आप जल्दी से इसको है ना उतार लो। हम जस्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म बताते हैं। चलिए ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ से आप आगे देखोगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब हम ये इसको हटा रहे हैं और यहाँ पे इस फिगर को देख के और इससे जो भी रिलेटेड बातें हैं हम लोग यहाँ साइड में लिख लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो इस सनलाइट के अंदर जो है, ये सनलाइट जो इन प्रिज्म से होके बाईपास कर रहा है, आपने देखा कि इसमें आपको 7 कलर प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि ये जो है बैगनी कलर है, इंडिगो जामुनी कलर है, ये ब्लू नीला कलर है, और फिर जो है ये जी ग्रीन है, और उसके बाद में येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं आपको। सातों रंगों का वेवलेंथ अलग अलग होगा। हम इसको ऑर्डर में सजाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बैगनी कलर है ना, इसका वेवलेंथ, बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। 7 रंगों में बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे छोटा। इससे बड़ा वेवलेंथ होगा किसका? इंडिगो का, जामुनी का। इससे बड़ा वेवलेंथ होगा किसका? ब्लू का। और इससे भी बड़ा वेवलेंथ होगा ग्रीन का, और इससे भी बड़ा वेवलेंथ होगा येलो का, और इससे भी बड़ा वेवलेंथ होगा ऑरेंज का, और इससे भी बड़ा वेवलेंथ होगा ग्रीन का, रेड का। सो आपने देखा। जस्ट इसके बाद आपने यहां देखा हुआ था, कुशिलो से आपने देखा था जिसका सब्जी लेमडा बड़ा, उसका म्यू आर, उसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा। तो इस हिसाब से इसका लेमडा सबसे छोटा है, तो बैगनी प्रकाश के लिए जो म्यू भी होगा ना, वो तो सबसे बड़ा होगा। और फिर इंडिगो के लिए भी होगा म्यू आई, तो इससे छोटा होगा, लेकिन बाकी लोगों से बड़ा होगा। इसके लिए जो म्यू बी होगा, आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि रेड लाइट के लिए जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे छोटा होगा, जबकि बैगनी के लिए सबसे बड़ा होगा। इस चीज को देखना होगा। अब सबके लिए डेविएशन देखना है। आपने डेविएशन एंगल जस्ट यहाँ देखा हुआ है, आपने इसके अंदर डेविएशन देखा हुआ है कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो इस हिसाब से अगर हम रेड लाइट का डेविएशन जानना चाहते हैं तो रेड लाइट का ना म्यू आर लिखेंगे। अगर हम परावैगनी का जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमें म्यू भी -1 इंटू ए देखना पड़ेगा। अगर इसके बीच में अगर येलो लाइट, जिसको आप मीन लाइट कह रहे हो, अगर येलो लाइट को अगर हम समझना चाहेंगे तो इसके लिए जो भी आपका म्यू वाई होगा, जो भी आपका डेल्टा वाई होगा, तो इसके लिए तो आपको कहना पड़ेगा ना कि आप येलो लाइट का निकाल रहे हो, तो येलो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है उसमें ना आपको ए से इंटू करना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी बात करेंगे। हमने यहाँ पे देखा है जिसका म्यू बड़ा उसका डेल्टा बड़ा, जिसका म्यू छोटा उसका डेल्टा छोटा। तो सबसे बड़ा म्यू किसका है? बैगनी का है। तो सबसे बड़ा जो भी डेविएशन एंगल बनेगा वो किसके लिए बनेगा? वो बैगनी के लिए बड़ा होगा। इससे छोटा होगा इंडिगो का, इससे छोटा होगा ब्लू का, उससे छोटा होगा ग्रीन का, उससे भी छोटा होगा येलो का, और उससे भी छोटा होगा ऑरेंज का, और सबसे छोटा होगा किसका? रेड का, जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है। अब इस डेल्टा भी का मान क्या होगा, डेल्टा वाई का मान क्या होगा, डेल्टा आर का मान क्या होगा, तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं। और इन्हीं तीनों का क्या, अगर मैं पूछूं कि ग्रीन का डेविएशन कितना होगा, तो ग्रीन का आपको डेल्टा चाहिए, तो ग्रीन के लिए आप अपवर्तनांक लिखो और 1 को घटाओ, ए से इंटू करो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आपने जो है सबका निकाला। हमारे लिए मेनली 3 ठो है, जैसा कि मैंने बताया, डेल्टा भी है और ये मीन लाइट है और ये जो है रेड लाइट है, और तीनों का हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। तीनों का हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, हम इसको दिखा रहे हैं आपको। इसी में जो है ये तो था आपको कि भाई प्रिज्म के अंदर सनलाइट किस प्रकार 7 रंगों में बंट जाता है ये समझना था। तो हमने देखा कि आपके सनलाइट में सर जी अलग अलग वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसी लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और फिर प्रिज्म के रिफ्रैक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जिसका म्यू, जिस रेडिएशन के लिए जो म्यू होगा उसके अकॉर्डिंग उसका डिविएशन एंगल होगा। अतः आपके सनलाइट में इन 7 रंगों का लेमडा अलग अलग होने के कारण उन अलग अलग डिफरेंट कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान अलग अलग आया है, और अलग अलग म्यू के होने के कारण उन डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो है उस रेडिएशन का डेविएशन एंगल भी, विचलन कोण भी अलग अलग प्राप्त हुआ है। इसी कारण जब अलग अलग कोण बनेगा तो वो तो एक दूसरे से सेपरेट होकर बाहर निकलेंगे, और इस प्रकार हमको प्रिज्म का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। ये तो था डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर जो है जो विक्षेपण हो रहा है उसको हमने प्रिज्म का विक्षेपण आपको समझा दिया। अब प्रिज्म के विक्षेपण के दौरान में मेनली ये 3 लाइट आते हैं, उनका हमने आपको डेविएशन एंगल भी बता दिया। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बन गया है कि एंगुलर डिस्पर्शन है ना, वो क्या होगा इसको आप बताइए। तो देखिएगा कोणीय विक्षेपण, कोण जो है ये जानना जरूरी है आपको। कहता है एंगुलर डिस्पर्शन एंगल क्या है, इसको थीटा से आप दिखाते हो। और मैंने आपको बताया ना अभी कि ये प्रिज्म जो है, देखो ये प्रिज्म रेड से लेकर और पूरा एकदम वायलेट एकदम बैगनी तक करता है। तो ये किस कोण पर इसको प्रसारित करता है, किस एंगल पर ये फैला के भेजता है, ठीक है। तो आप एकदम सिंपल ज्योमेट्री, आप मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो भाई। ये लाइट यहाँ है, ये सबसे इसका नीचे वाला लाइट कौन है, बैगनी। तो बैगनी का टोटल डेविएशन एंगल कितना है, डेल्टा भी। और सबसे छोटा कौन है, रेड। रेड का है डेल्टा आर। तो इसने किस एंगल पर इनको जो है सो डिफ्लेक्ट किया है, तो आप टोटल डेल्टा भी में से टोटल डेल्टा आर घटा दोगे तो इसका जो एंगुलर डिस्पर्शन एंगल है, इसका जो कोणीय विक्षेपण जो कोण है वो तो आप बता ही सकते हो ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सर जी इन दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म में आप चलिए और यहाँ पे आपको एंगुलर डिस्पर्शन एंगल अगर प्राप्त करना है, थीटा प्राप्त करना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, डेल्टा भी में से डेल्टा आर को घटा लेना पड़ेगा। और फिर आप इस थीटा को प्राप्त कर रहे हो तो आपका डेल्टा भी आप उठा सकते हो, यहाँ है, और डेल्टा आर यहाँ है। तो जल्दी से आप उसको लिख लो, ये लिख लोगे म्यू भी माइनस 1 है ना, -1 और इंटू ए, डीवी का मान हो गया, और माइनस कर लो यहाँ पे म्यू आर -1 इंटू ए। ऐसा आप कर सकते हो। दोनों में ए कॉमन है तो ए को आप कॉमन ले लोगे, और फिर क्या ये तो ऐसे ही रह जाएंगे ना, ये हो जाएगा म्यू भी -1, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए आपने क्या किया है, कॉमन ले लिया, तो -1 और +1 कट जाएगा। और इस प्रकार थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हो जाएगा आपके प्रिज्म में एंगुलर डिस्पर्शन एंगल। एक एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म होता है, इसको भी जानने की जरूरत है। वो क्या है आप इसको देख लोगे। ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर ये डिस्पर्सिव पावर क्या है इसको आप देखोगे। इसको ओमेगा से दिखाते हैं, बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में बहुत बार पूछा हुआ है। ये डिस्पर्सिव पावर क्या है इसका, तो घबराना नहीं है। आपका एंगुलर डिस्पर्शन एंगल जो थीटा है ना, इसमें मीन लाइट के जो डेविएशन एंगल से भाग कर देते हो निकल जाता है, ऐसे है ये आपको थीटा बाई डेल्टा वाई है।
क्या है, थीटा बाई डेल्टा वाई है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एंगुलर डिस्पर्सन एंगल, और इसको क्या लिखोगे, डेविएशन ऑफ मीन लाइट, माध्य प्रकाश पीले प्रकाश का विचलन कोण है, डेविएशन एंगल है। तो इस प्रकार से डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म एक बार 2 नंबर में ये सवाल पूछा हुआ है, एक बार 2 नंबर में ये सवाल पूछा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो सर जी, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म अगर कहता है कि क्या है तो आप लिख दोगे एकदम सिंपल सी, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म है ना, ओमेगा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ये क्या है, तो द रेशियो ऑफ, है ना, आपको द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सिव एंगल एंड डेविएशन एंगल ऑफ मीन लाइन, आप ऐसा दिखा सकते हो इसको। अच्छा, इसका व्यंजक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है तो ये व्यंजक भी बता सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, थीटा का वैल्यू अभी अभी तो आप यहाँ लाए हो, म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए आपका आया हुआ है, तो आप लिख सकते हो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से जाएगा, ए से ही जाएगा और आपको फ्रेश एक मान इसका प्राप्त हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। आप देख रहे हो, आपको एक मान ओमेगा का, ये डिस्पर्सिव पावर है, क्या है ये, डिस्पर्सिव पावर है, और एक मान थीटा का, ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सिव है, और एक मान आपको ऑलरेडी कल के क्लास में आ चुका था, प्रिज्म के अंदर डेविएशन डेल्टा का मान जो म्यू माइनस 1 इंटू ए आया था। पूरे प्रिज्म में 3 फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है, एक आपको डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए जो आपने प्रिज्म में रिफ्रैक्शन फार्मूला से पढ़ा है, डेविएशन फार्मूला से पढ़ा है, और दूसरा आपने देख लिया कि प्रिज्म का आपका एंगुलर डिस्पर्सन एंगल क्या है और डिस्पर्सिव पावर क्या है। इतनी बात जब आप पढ़ लेते हो तो आपका प्रिज्म कंप्लीट हो जाता है, और फिर 2 इसमें टर्म पढ़े जाते हैं जिसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या आपका बच गया, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्मों को किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इकट्ठा करते हैं और उससे कैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं उस पर डिस्कस करना रह गया। वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म 2 केस में होता है, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एक होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये 2 प्रश्न आते हैं 5-5 नंबरों में, शायद 2005 में शायद पूछा हुआ ये 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिएगा, या इधर उधर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जो है वो 5 नंबर के लिए बिल्कुल सेफ है। हम कल की क्लास में उसको बताएंगे आप लोग, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आपका ये आज का क्लास रियल में देखा जाए तो ये क्लास और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ये दोनों मिलने से एक क्लास बनता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा समय की कमी है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करोगे, इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है अगला कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का वीडियो देखोगे या क्लास करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अतः आप लोग इसको जल्दी उतार लो।